दिलकश है, हर चाँद पे भारी है। तस्वीर तेरी दिलकश है, हर चाँद पे भारी है। 100 आईने तोड़े हैं, तब दिल में उतारी है। नमस्कार, आज की क्लास की शुरुआत इस बेहद खूबसूरत शायरी से इसलिए की गई क्योंकि हमारे देश का एक औसत युवा आजकल आशिकीबाजी में लगा पड़ा है। तो उस युवा को जगाने के लिए ये शायरी मैंने आपको सुनाई है क्योंकि हम जो इस श्रृंखला में आज का जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है औसत। औसत जब हम बात करते हैं कि हमारे देश के औसत युवा आज की डेट में क्या कर रहे हैं तो वहां हम एक वर्ड यूज करते हैं औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है ये चीज मैंने तुम्हें कल पहली क्लास में बिल्कुल क्लियर समझा दी है। औसत का मतलब क्या होता है, तो पहला पार्ट क्लियर देखना, तब दूसरे पार्ट पे आना, क्योंकि आज मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं, टाइप 1 क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, कंसेप्ट कल समझा चुके हैं, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे उतरते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ लो आप। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहा है 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। सबसे पहले देखो भाई, औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है जो हमें पूरे चैप्टर में याद रखना है। औसत बराबर सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल जितनी संख्या है। अब क्वेश्चन ने बोला है 15 विद्यार्थियों का औसत 1.5 किलो से बढ़ जाता है जब एक 40 किलो का एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझा देता हूं पहले एक बार इसकी इंफॉर्मेशन को नोट कैसे करना है जी। औसत वजन मैंने कहा कितने से बढ़ जाता है, 15 विद्यार्थी हैं और औसत वजन क्वेश्चन कह रहा है 1.5 किलो से बढ़ जाता है। तो ये 15 और जब एक 40 किलो का छोड़ के चला गया है। अब मैंने कहा है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, उसको पढ़ लेना क्योंकि बीच में वहां जाऊंगा तो स्क्रीन से क्वेश्चन हट जाता है। अब क्वेश्चन समझाता हूं, कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का। भाई क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मुझसे कि मान के चलो आप घर में, आपके घर में 4 मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। अपने घर में मम्मी पापा, आप और भाई बहन, 4 लोग बैठे हुए हो आप। अब 4 लोगों में से पापा बाहर चले गए। पापा कहाँ चले गए, बाहर चले गए काम से। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं आप 4 लोगों की औसत आयु छोड़ो, अभी आसान एग्जांपल लेते हैं कि 4 लोगों के पास, आप 4 लोगों के पास मान के चलते आप लोगों के पास टोटल रुपए थे 400। अब जब आपके साथ आपके पापा बाहर चले गए, ठीक है, पापा बाहर गए तो उतनी देर में आपको पता चला कि भाई पापा बाहर गए, वैसे ही कोई मिलने के लिए आ गया, रिश्तेदार, मान लो बुआ घर आ गई है, बुआ आ गई कि जैसे आपके 400 रुपए थे, आप चारों के पास मिला के कितने रुपए थे, 400। अब पापा बाहर गए तो मेंबर कितने बचे फैमिली में, 3 बचे। 4 लोगों का अगर परिवार है तो पापा बाहर गए तो कितने मेंबर बचे, 3 मेंबर बचे। अब बुआ आ गई है तो वापिस से कितने मेंबर हो गए, 4। तो कहने का मतलब है एक मेंबर जाता है एक मेंबर आता है, ये वाली टाइप है। लेकिन बुआ जी के आने से आपके पास पहले 400 रुपए थे, अब पापा बाहर गए तो अपने साथ अपने पैसे भी ले गए होंगे। मुझे नहीं पता इसमें से उनके कितने पैसे थे, लेकिन एक चीज पता, जब बुआ जी आई और बुआ जी ने हम 3 के साथ पैसे जोड़ दिए तो हम लोगों के पास मिला करके मात्र 200 रुपए ही हो पाए। कितने रुपए हो पाए, 2 पाए। भाई जब 4 लोग थे, मम्मी पापा आप और आपकी बहन, तो कितने रुपए थे, 400 रुपए थे पार्टी के लिए कि आज रात का कुछ खाना मंगाते हैं। लेकिन पापा को कुछ कॉल आया, पापा बाहर गए, उतने में बुआ आ गई। बुआ ने कहा अच्छा पापा गए, पैसे उनके पास थे, कोई नहीं, वो अपने हिस्से के पैसे ले गए ना, मैं डाल देती हूँ। तो बुआ जी ने पैसे डाले और तुम चारों के पास मिला के कितने रुपए हुए, 200। पहले 4 के पास 400 थे, अब 4 के पास 200 हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि पापा के पास पैसे ज्यादा थे, पापा के पास पैसे ज्यादा थे बुआ से। अगर तभी तो बुआ जी ने अपना हिस्सा डाला कितने में, 200, क्योंकि पापा तो लेके चले गए। अगर पापा का हिस्सा पापा नहीं ले जाते, पापा का हिस्सा मान लो पापा नहीं लेके जाते और बुआ भी अपने पैसे डालती तो ये 400 से बढ़ जाता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा होता है, मान लो अभी हम क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, इतने में मैं बाहर चले जाता हूँ क्लास से, तो हम सबका जो औसत वजन था, हम सबका जो एवरेज वेट है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि मैं बाहर चला गया तो मेरे साथ मेरा वेट भी बाहर जाएगा भाई। अब मेरी जगह मेरे से थोड़ा हट्टा कट्टा एक टीचर आता है जो थोड़ा मोटा है, मैं बाहर गया, मेरी जगह एक टीचर आया, तो लोग तो उतने ही रहे, लेकिन उसका वजन मान के चलो मेरे से ज्यादा था। तो अब जो ये क्लास है इनका औसत वजन बढ़ जाएगा ना भाई, क्योंकि उसका वेट मेरे से ज्यादा था, तो इनका औसत वजन बढ़ रहा है। तो इसका जाहिर सी बात है, एक मतलब है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन ज्यादा रहा होगा उससे जो छोड़ के गया है, तभी तो क्लास का औसत वजन बढ़ रहा है। तो ये कहने का मतलब है, क्वेश्चन को एक बार समझाता हूं, उसके हिसाब से ज्यादा क्लियर होगी। क्वेश्चन समझ गए कि 15 लोग हैं, उनका कुछ औसत था, एक बंदा छोड़ के गया, दूसरा बंदा उसकी जगह आ गया, तो लोग अभी भी कितने, 15, लेकिन औसत वजन कितने से बढ़ गया, 1.5 किलो से। 1.5 किलो से बढ़ गया, यानी कि जो छोड़ के गया है वो
और जो नया आया है, जो नया बंदा आया उसके आने से वेट बढ़ रहा है, तो जो छोड़ के गया उससे तो भारी रहा होगा, वो कितना भारी रहा होगा ये समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, उसने बोला कि 15 व्यक्तियों का औसत 1.5 किलो से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो बाद में बताए ना, पहले उनका औसत क्या था मुझे पता है नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो मैंने मान लिया जी औसत के फॉर्मूले में पहले उनका औसत मुझे नहीं मालूम, मैंने x मान लिया। और कितने लोग थे? 15, तो नंबर ऑफ पीपल 15। तो ये उन सब की आयु का जोड़ आ जाएगा, सम। तो कितना आ जाएगा? ये इधर गुणा में जाएगा, तो आपको भी सम आ गया 15x। आ गया, ठीक है। अब उसने दूसरी बात बोली कि औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है, तो x प्लस 1.5, पहले x था 1.5 किलो से बढ़ गया, और अब सम कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी ये 15 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो सम बराबर 15 गुणा x प्लस 1.5। ये नया वाला सम आ गया। ये कौन सा सम आ गया? नया वाला, और ये पुराना वाला। ये नया वाला, वो पुराना वाला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है जी पहले जितना भी उनका वजन था, पहले कुल मिला के कितना वजन था उनका? 15x। सम यही तो हुआ कि टोटल उनका वजन कितना था? 15x। अब इसमें से 40 किलो का एक गया, तो अपने साथ 40 केजी लेके गया होगा भाई, 40 किलो लेके गया। उसकी जगह एक नया बंदा आया, मान लेते हैं y केजी का है, y केजी का नया बंदा आया, ठीक है। अब नया औसत, नया उनका सबका मिलाकर के वजन कितना हो जाता है? इतना हो जाएगा, जो कि मैंने निकाला कितना होगा? 15x प्लस 1.5। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा जो वैल्यू आएगी, जैसे 15x है, इधर भी 15x आया, तो ये चीज कट जाएगी, ये चीज हमेशा कट जाएगी। लेकिन अभी हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इस तरीके से तो करना ही नहीं है, हम इसको एक बहुत प्यारे मेथड से करेंगे जी। ये कितना आ गया? 15x, चेंज करते हैं, 15x माइनस 40 प्लस y बराबर 15 गुणा x, 15x प्लस 15 गुणा 1.5, 22.5। 15x से भाई 15x कट गया, y बराबर माइनस का 40, इधर जाके क्या बना? प्लस का 40, तो y का मान कितना आ गया? 62.5 किलो। तो कितने किलो का आदमी आया नया वाला? 62.5। अब देखो ये बात भी तो सही है ना भाई, जो छोड़ के गया वो 40 किलो का था, और जो नया आया वो उससे भारी था, उससे भारी था यानी उसके पास ज्यादा वजन था, तभी तो क्लास का औसत वजन बढ़ा है 1.5 से। अगर जो छोड़ के गया इससे मान के चलो हल्का आदमी आता, तो औसत वजन घट जाता ना। तो ये ध्यान रखना, अगर वो कभी भी कहता है एक व्यक्ति छोड़ के गया, उसकी जगह एक व्यक्ति आ गया, और आने वाले की वजह से क्लास का औसत बढ़ रहा है, तो आने वाले का वजन छोड़ के जाने वाले से ज्यादा होगा। अब अगर मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति गया, उसकी जगह एक व्यक्ति आया, लोग अभी भी उतने रहे, लेकिन क्लास का औसत वजन गिर गया, तो यानी कि जो व्यक्ति नया आया है उसका वजन कम होगा। गिर गया मतलब कम होगा। किससे कम होगा? जो छोड़ के गया, तभी तो कम हुआ है, क्योंकि जो छोड़ के गया वो अपने साथ मान लो 50 किलो ले गया, अब ये 50 किलो ला ही नहीं पाया, ये 30 किलो का ही था, तो 20 किलो से पूरी क्लास का वजन गिर जाएगा। औसत वजन कितने से गिर जाएगा? 20 से, और वो सब में बराबर पड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला तरीका बिल्कुल बेसिक वाला है कि जी सम बराबर 15x, तो ये 15x आ गया, 1.5 किलो से औसत बढ़ जाता है, तो नया सम ये आ गया, दोनों को बराबर रख दिया कि मेरे हिसाब से अब नया वजन ये रहा, और ये फॉर्मूले के हिसाब से नया वजन ये रहा, तुम दोनों को इक्वेट कर दिया, पाई का मान कितना आ गया? 62.5। ये तो उनके लिए तरीका है भाई जिनको बिल्कुल भी मैथ्स जिन्होंने पढ़ी नहीं है उनका सब हुआ। अब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चनों पे देखते ही चुटकी में कैसे आंसर निकाल लें। ये देखते हैं, इसको मिटा दो। अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा था, टोटल लोग कितने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे करना है, 15 लोग थे, एक 40 किलो का छोड़ के चला गया, माइनस का मतलब छोड़ के चला गया, क्लास का वजन 1.5 किलो से बढ़ गया, 1.5 किलो से बढ़ गया। अब तो ये बताना है नए वाले का वजन कितना है। अब मेरे को एक चीज पता है, 15 लोग थे, एक छोड़ के गया, एक आया, अभी भी लोग कितने रहेंगे? 15 ही, लेकिन क्लास का वजन कितने से बढ़ रहा है भाई? 1.5 किलो से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ेगा कब? जो नया बंदा आया है, मुझे एक चीज पता चल गई, 40 से तो भारी है भाई, अपने साथ 40 लेके गया, अगर मान लो वो भी 40 किलो का ही अंदर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था भाई, 40 का छोड़ के गया, 40 का आ गया, बात तो वही है, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है। तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? 1.5 से, यानी कि जो नया बंदा है 40 से तो भारी है। अब इस 40 से कितना भारी है सवाल ये, मुझे पता चल गया जो नया बंदा आया है
वो 40 किलो से तो ज्यादा का है, प्लस होगा। अब कितना ज्यादा ये देखते हैं, कितने से बढ़ रहा है एवरेज, 1.5 किलो से एवरेज बढ़ रहा है। 1.5 किलो से एवरेज बढ़ने का मतलब होता है हर एक व्यक्ति पे 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, एवरेज भी 1.5 से बढ़ गया। तो 1.5 किलो एक बंदे पे बढ़ रहा है, टोटल बंदे कितने, 15, तो 1.5 गुना 15 कितना आ गया, 22.5। तो ये नए आदमी का वजन कितना आ गया, 62.5। ये बात क्लियर है। अब मान लो इसमें कोई डाउट रह गया आपका कि भाई ये वाली बात समझ में आई, 1.5 किलो एक बंदे पे बढ़ रहा है, तो 15 बंदों पे 15 × 1.5 क्यों बढ़ रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां देखना, 2 4 8, ठीक है, इसका औसत बता दो मुझे। तुम कहोगे इन सारी संख्याओं का जोड़ कितना होता है, 12, बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं, 3, तो औसत कितना निकाल दिया, 4, औसत 4 आया भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक संख्या को एक एक से बढ़ा रहा हूं मैं, इसको भी 1 से बढ़ा दिया, इसको भी 1 से बढ़ा दिया, इसको भी 1 से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 3 5 9। अब मैं कहूं इनका औसत बता दो, तुम कहोगे जी 5 और 9 14, 2 4 6, 6 और 8 14। अच्छा यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, ठीक ठीक ठीक, इधर देखना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पॉइंट में ना आए इसलिए इस वैल्यू को 2 4 6 और 6 मान लेते हैं, 2 4 6 और 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 6 4 10 2 12, 12 बटे 3 औसत कितना आ गया, 4। अब मैंने कहा 3 5 8 और 7 15, अब संख्याएं कितनी है, 3 ही है, औसत कितना आ गया, 5। अब तुमने एक चीज देखी क्या भाई, कि हर संख्या को एक एक से बढ़ाया तो औसत भी कितने से बढ़ गया, 1 से, औसत भी कितने से बढ़ गया, 1 से। यानी कि आज की बात ध्यान रखना, जो अगर हर संख्या के साथ किया जाए तो औसत के साथ भी वही हो जाता है। अब मैं कहता हूं कि प्लस की जगह भाई मैं हर संख्या में 4 की गुणा करना चाहता हूं, लो जी, तो 2 चौके 8, 4 चौके 16, 6 चौके 24, पहले औसत कितना था, 4, नया औसत देखते हैं, 24 और 16 कितना हो गया, 40 और 48, तो ये हो गया 48 बटे 3 यानी कि 16। तो ऐसे ना निकालने के बजाय मैं डायरेक्ट कहता हर संख्या की 4 से गुणा हुई है, औसत भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो नया औसत कितना आ गया, 16। तो ये ध्यान रखना आज के बाद, जो भी फंक्शन हर एक नंबर पे परफॉर्म किया जाता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई, तो एवरेज के साथ भी वही करना है। इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर मैं कह रहा हूं पहले औसत 4 था अब औसत 5 हो गया, तो औसत कितने से बढ़ा है, 1 से, तो हर एक नंबर 1 1 से बढ़ा है ना। मैं कह रहा हूं पहले औसत 4 था अब 16 हो गया, यानी कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो हर एक नंबर 4 गुना हो गया, दोनों बात सही है। तो उसी लॉजिक से मैंने कहा औसत कितने से बढ़ा है, 1.5 किलो से, तो यानी हर एक व्यक्ति यानी 15 व्यक्ति 1.5 किलो से बढ़े, तो टोटल कितने बढ़े, 15 गुना 1.5 22.5, तो ये कितना आ गया, 62.5। अब बात क्लियर होगी थोड़ी। अब इस टाइप के मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम चाह के नहीं भूल पाओगे इन चीजों, ठीक है। अब लेकिन मैं जो आगे के क्वेश्चन में मेथड यूज करूंगा, डायरेक्टली शॉर्ट मेथड यूज करूंगा। कौन सा मेथड, शॉर्ट मेथड, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, 2-3 क्वेश्चन और देखो, इसको बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन कह रहा है 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलो से बढ़ जाता है कब, जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है वो अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। तो मैंने कहा कि हमारे पास ये चीजें दी गई, तो आपने बोला, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने हैं टोटल लोग हमारे पास, 12 लोग हैं। क्वेश्चन ने कहा है जी 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, ये 12 लोग हैं। अब 12 लोगों का औसत वजन कितने से बढ़ रहा है, 1/3 किलो से। कब बढ़ रहा है, जब इनमें से एक व्यक्ति जा रहा है उसकी जगह एक व्यक्ति आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताना, पिछले क्वेश्चन में ये बताई भाई 12 लोग हैं, 12 में से एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, क्या लोगों की संख्या में फर्क पड़ा, नहीं, अभी भी कितने लोग हैं, 12, तो 12 ही लोग हैं, लेकिन वो जो नया व्यक्ति आया उसके आने से औसत वजन क्या हो गया, 1/3 बढ़ गया। तो यहां से आपको क्या पता चला, जो व्यक्ति छोड़ के गया है उससे तो ज्यादा वजन वाला व्यक्ति अंदर आया होगा। ये चीज बात है, क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाइए, एक बार उसको देखना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि देखो 55 किलो का आदमी गया है, अब मुझे पता चल गया नए वाले के आने से औसत वजन बढ़ रहा है, 1/3 से वजन बढ़ रहा है। तो जो नया व्यक्ति आया वो 55 किलो से तो भारी का रहा होगा। अब सवाल ये कितना भारी का है, तो जी 55 से कितना भारी प्लस 1/3 1 पे बढ़ रहा है, टोटल कितने लोग हैं, 12, तो 12 पे कितना बढ़ जाएगा, 12 गुना 1/3 यानी कि 4, तो 4 kg बढ़ गया। तो कितना आ गया नए व्यक्ति का वजन, 59 kg। भाई सवाल देखते ही चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर देंगे, कैसे, लास्ट बार जल्दी से बता रहा हूँ।
कोई 12 व्यक्ति थे, 12 व्यक्तियों में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया एक व्यक्ति गया, अभी भी व्यक्ति कितने रहे 12, लेकिन जो व्यक्ति गया अपने साथ अपना वजन ले गया कितना 55 किलो, उसकी जगह नया व्यक्ति आया, उसके आने से क्लास का औसत वजन बढ़ गया, तो यानी वो 55 किलो से तो भारी रहा होगा, अपने साथ 55 तो लाया ही लाया प्लस एक्स्ट्रा वेट लाया, तभी तो वजन बढ़ा है। अब सवाल ये कितने से बढ़ा है, औसत जब 1/3 से बढ़ रहा है, औसत कितने से बढ़ रहा है 1/3 से, तो फिर 12 लोगों में कितना बढ़ेगा, 12 गुना 1/3 यानी 4 किलो, तो नए व्यक्ति का वजन 59 किलो। क्लियर हो गई होगी बात। अभी तो और क्वेश्चन करेंगे भाई, इसको जल्दी नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बिठा देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखना, इधर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, हल्का सा चेंज करो क्वेश्चन में। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को 2 नए अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल लोग कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं कितने, नंबर ऑफ पीपल कितने दिए गए हैं, 8 लोग, और एवरेज कितने से बढ़ रहा है, +3 से एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये कब बढ़ रहा है, जब 2 लोग कितने कितने के, 30 साल का और एक 34 साल का केजी का छोड़ के जा रहे हैं, 30 केजी का और एक 34 केजी बोला ना, हाँ 30 और 34 साल के, ये साल की बात हो रही है, साल के लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब बोलोगे माइनस क्यों किया, अरे भाई 30 साल का आदमी गया और 34 साल का आदमी गया तो अपने साथ अपनी उम्र ले गया ना, तो माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई छोड़ के गया है, छोड़ के गया है। जिंदगी में तुम्हें भी कितने लोगों ने छोड़ा होगा, आज भी उसी गम में बुला रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि छोड़ने वाले को पछतावा हो कि क्यों छोड़ा, तुम्हें पछतावा ना हो कि वो छोड़ के गया। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, इसलिए कह रहा हूँ। तो 30 और 34 टोटल कितनी आयु अपने साथ ले गए हो, 30 + 34 64, अपने साथ वो 64 साल लेके गए। अब वो 2 व्यक्ति अपने साथ 64 साल लेके गए, उनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ गए, अभी भी लोग कितने रहेंगे 8, भाई 8 में से 2 गए थे, -2 फिर +2, 2 नए आ गए, तो लोग अभी भी कितने आ गए, लेकिन जो 2 नए व्यक्ति आए ना भाई, उनके आने से औसत बढ़ गया, तो यानी 64 से तो वो बड़े होंगे, ये चीज कंफर्म है। तो कितने बड़े होंगे सवाल ये है, तो जी 64 साल ये रही इनकी उम्र, अब ये निकाल देते हैं, प्लस होगा, ये तो कंफर्म है, कितने बड़े, 3 से बड़ी औसत आयु, उनके आने से औसत आयु कितने से बढ़ी, 3 से, औसत 3 से बढ़ रहा है और टोटल 8 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति 3 से बढ़ जाएगा, तो टोटल कितने से बढ़ जाएंगे, 3 × 8 यानी कि 24 साल, 24 साल। अब कितना आ गया, 88 साल। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 88 पे देखो, 88 पे क्या होता है, कई बार बच्चे टिक मार के आ जाते हैं, ये तो इसमें ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपको 88 दिख नहीं रहा है, पर 88 पे मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताओ, तो तुम्हें पता चल गया उन 2 लोगों की मिलाकर के एज कितनी है, 88, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, उनका एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, मिलाकर के एज 88, और कितने लोग हैं 2, तो कितना आ गया 44 ईयर इसका आंसर है, 44 ईयर इसका आंसर है। भाई क्लियर है ये बात, क्लियर नहीं है तो क्लियर करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्लियर होगा, और ये कब होगा, जब पीछे के थोड़ा सा जो क्लास की स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया बहुत अच्छे समझाया भाई, YouTube का यही फायदा, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, तब आगे की ये देखना, बहुत समझ ऐसा कायदे वाला तरीका मिलेगा नहीं तुम्हें आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, 11वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जल्दी देखो क्योंकि आगे पढ़ना है यार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, मतलब छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया भाई, ठीक है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, नए टीचर ने ज्वाइन किया जो कि 25 साल का था, तो शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाती है। अब क्या हो रही है, 3 वर्ष से कम हो रही है, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना बोलोगे ज्यादा भी कराया, कम का नहीं कराया। अब देखो क्या बोला गया है, जल्दी जल्दी नोट करते हैं, कितने टीचर थे, टोटल नंबर था जो वो है 10 टीचर थे, एक छोड़ के गया, उसकी जगह एक आ गया, तो टीचरों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस चीज पे पड़ा, औसत पे पड़ा। औसत कितने से घट गई मेरे भाई, औसत क्वेश्चन बोलता है 3 साल से घट गई, इस बार औसत घट गई, इस बार औसत घट गई, कितने से, 3 साल से, 3 साल से हमारी औसत घट गई है। अब इससे एक चीज तो क्लियर है भाई, ये बंदा छोड़ के गया और ये बंदा उसकी जगह आया, इसके आने के बावजूद औसत घट रही है। कितने साल का बंदा आया है, 25 साल का, 25 साल का बंदा आया है, छोड़ के कितने साल का गया है, मालूम नहीं, 25 साल का आया, इसके आने के बावजूद आयु घट रही है, तो यानी जो छोड़ के गया होगा इससे तो बड़ा रहा होगा, तभी तो वो अपने साथ ज्यादा उम्र लेके चला गया, कि ये उतनी उम्र मान के चलो, अगर वो ये 25 साल का है, अगर वो टीचर भी 25 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब वो टीचर 25 साल से ज्यादा उम्र दराज रहा होगा, उसी कारण से तो क्या हुआ कि ये 25 ही उम्र अपने साथ लेके गया, लेके आ पाया, वो अपने साथ 25 से ज्यादा ले गया, तभी तो औसत गिर गया उसके जाने से। अक्सर यही होता है, एक्सपीरियंस की वैल्यू हम समझते नहीं है, हम समझते हैं ज्ञान जरूरी है। ज्ञान भी जरूरी है, पर मेरे भाई एक्सपीरियंस उतना ही है। ये एक सिक्के के दो पहलू मान लो कि वो बंदा एक्सपीरियंस उम्र दराज आदमी का, उसके जाने की हमने वैल्यू समझी नहीं, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, औसत गिर गया, क्लास का रिजल्ट गिर गया। तो अब देखो, आप समझते हैं भाई 25 साल का आया, अब मुझे पता है कि वो जो छोड़ के गया इससे तो बड़ा रहा होगा, तभी तो ये एवरेज गिर रहा है। अब सवाल ये आता है कितना बड़ा रहा होगा, 25 से बड़ा रहा होगा वो टीचर, कितना बड़ा रहा होगा भाई, 3 अपने साथ गया, वो 3 एवरेज लेके गया, तो एक बंदे पे 3 कम हुआ, 10 बंदों पे कितना कम हुआ, माइनस का 3 इंटू 10 30, माइनस का 3 बस ये बता रहा है कि एवरेज कम हो रहा है, तो 30 कम होगा, तो 25 इससे वो 30 साल और बड़ा था, यानी कि कितने साल का था, 55 साल का, 55 साल का वो टीचर था। अब कोई वापस बताता हूँ भाई, ये छोड़ के गया, उसकी जगह 25 साल का आया, पर ये 25 साल का आया तो औसत गिर गई, औसत गिर गई यानी जो छोड़ के गया इससे बड़ा है। सवाल ये है कितना बड़ा है, उसके जाने से 3 से औसत गिर गई, तो 10 लोगों पे 3 का फर्क कितने पड़ेगा, 30 का, तो आगे 55। कोई कहेगा सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो लास्ट में एक बार उसके लिए एक्स से बता रहा हूँ, जल्दी देख लेना। 10 लोग हैं तो जी मैंने माना एक्स एवरेज था, सम मुझे नहीं मालूम, 10 है तो सम आ गया 10x, ठीक है, माइनस कितना हमारा छोड़ के गया नहीं पता, प्लस 25 साल वाला आया, नया सम क्या हो गया, औसत 3 से गिर गया, सम अपॉन 10, तो 10 इंटू एक्स माइनस 3, ये कितना हो जाएगा भाई, 10x माइनस 30, 10x से 10x गया, 25 इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25 बनेगा, ठीक है, प्लस का 25 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 25 बनेगा, तो इसकी माइनस की आयु पता नहीं, माइनस का 30 माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस होता है माइनस का 55, माइनस से माइनस खत्म, तो ये जो छोड़ के गया था इसकी आयु कितनी थी, 55। इस टाइप को यहीं खत्म करते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया भाई। तो आज हमने ये टाइप में सीखा कि एक व्यक्ति छोड़ के गया, इस टाइप को ध्यान से देखना, एवरेज के कंसेप्ट को समझना। कल हम 2-3 टाइप 3-4 टाइप एक साथ निपटा देंगे, आज थोड़ा कम कर रहे हैं, कल थोड़ा ज्यादा कर देंगे।